श्रीमद् भगवद गीता के सीरीज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्यनामने गौरतविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो टॉपिक है, भगवान से हमारा संबंध, भगवान के साथ हमारा कितने तरह का संबंध होता है। तो इसके पहले का हम लोग देखा, कल हम लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है भगवान का भक्त और मित्र है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को यह भगवत ज्ञान क्यों, परम रहस्य क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त तथा मित्र है। इसका मतलब है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्तों के लिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि अध्यात्मवादी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। यहाँ पर इसको जैसे कि ज्ञानी निर्विशेषवादी, जिसका लक्ष्य जो होता है ब्रह्म होता है, और योगी जो ध्यान करते हैं, ध्यानी भी उसको कहते हैं, जिनका लक्ष्य परमात्मा होता है। भक्त जिसका संबंध भगवान से होता है, भक्त भगवान का भक्त होता है, उनका संबंध भगवान से होता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पाठ बना रहे हैं। क्योंकि जो पहले की जो परंपरा है, यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो विश्वान सन गॉड को, उसके बाद मनु को, उसके बाद इक्ष्वाकु को दिया था। तो डिसाइपली सक्सेशन यहाँ पर समय के साथ छिन्न भिन्न हो गया था। तो अब इस परंपरा का प्रथम पात्र अब अर्जुन को बना रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि जो प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, तब भगवान की इच्छा है कि उस सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में एक अन्य परंपरा स्थापित की जाए, मतलब फिर से इसको रीस्टाब्लिश की गया। उनकी यह इच्छा थी कि उसकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वो चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव यहाँ पर कह रहे हैं भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र है। अतएव कहते हैं जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका संबंध भगवान से हो जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं 5 प्रकार के संबंध। सबसे पहला संबंध जो है बता रहे हैं निष्क्रिय अवस्था में, पैसिव स्टेट में, शांत रस जिसको कहते हैं। इसमें जैसे कि वृंदावन के पेड़ पौधे, बांसुरी, पर्वत सब जो हैं भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये पैसिव स्टेट में, शांत रस में प्रेम करते हैं, इसका संबंध है। दूसरा है एक्टिव स्टेट में।
एक्टिव स्टेट में मतलब दास्य रस में हनुमान जी इसका उदाहरण है, वो दास्य रस में भगवान से उनका संबंध है। साख्य रस में सखा रूप में तो अर्जुन का भगवान से सखा रूप में संबंध है, भक्ति करते हैं। माता पिता के रूप में वात्सल रस जिसको कहते हैं, पेरेंटल, तो मदर यशोदा इसके उदाहरण है जो भगवान से इस तरह का उनका संबंध है। और दंपति प्रेमी के रूप में माधुर्य रस में गोपी का कॉन्जुगल लवर के रूप में भगवान से प्रेम करती है। तो ये आज हम लोग देख रहे हैं कि 5 तरह का ये संबंध जो है भगवान के साथ है हम लोग का। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से जो है सखा संबंध में है। और देखिए कह रहे हैं कि यह जो मित्रता या सख्य भाव जो है भौतिक जगत में जो प्राप्त मित्रता है उससे काफ़ी अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध है, याद रखिएगा। और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। हर जीव का प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध है। देखिए सीधा संबंध है, जब हमारा सीधा संबंध है, यहाँ सीधा संबंध बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हर जीव का विशेष सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप है भगवान से। हम इस रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, किंतु वर्तमान जीवन में की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशेष संबंध है। देखिए सारे जीवों का भगवान के साथ नित्य विशेष संबंध है। और इसको हम लोग आगे का जो कल का जो टॉपिक देखेंगे स्वरूप सिद्धि, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।